ओम साई राम सभी के लिए। आज के संदेश में शिरडी वाले साईं बाबा अपने सभी भक्तों से कह रहे हैं, मेरे बच्चों, ज़िंदगी को लेके जो तुम इतने चिंतित होते हो, हर पल चिंतित रहते हो, मेरे बच्चों, इतनी चिंता करने की ज़िंदगी को लेकर तुम्हें ज़रूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चों। अगर तुम्हें चिंता करनी है मेरे बच्चों, तो मेरी भक्ति की चिंता करो। क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं हो पा रही है? ज़िंदगी को तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने तुम्हें भेजा है, तो मैं ही संभाल लूँगा तुम्हें। तुम क्यों इतनी फ़िक्र करते हो? क्यों हर पल यही सोच और विचार में डूबे रहते हो? क्यों अपने अंदर एक तनाव पैदा करते हो मेरे बच्चों? क्या तुम्हें तनाव से, चिंताओं से डर नहीं लगता तुम्हें? क्या बेखौफ हो चुके हो तुम इन सब चीज़ों से? मेरे बच्चों, इन चीज़ों की अब फ़िक्र करना छोड़ दो। ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं हूँ, सँभाल लूँगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों कि तुम्हारी ज़िंदगी अवश्य ही बेरंग हो गई है, परंतु मैंने तुम्हें कर्म सौंप रखे हैं ना, अपने कर्मों के हिसाब से उसमें रंग भर लो ना मेरे बच्चों। कर्म करो, जैसे कर्म करोगे वैसे ही उसमें रंग भरे जाएंगे अपने हिसाब से। जौन सा रंग तुम्हें अच्छा लगे मेरे बच्चों, वो भर सकते हो। मैं तुम्हें खुद अनुमति दे रहा हूँ मेरे बच्चों, तुम भर लो। हर इच्छाएं अपनी पूर्ण भी कर सकते हो अपने कर्मों के अनुसार। तुम्हारी जिंदगी के रंग मेरे बच्चों तुम्हारे कर्मों पर ही निर्भर रहेंगे। जैसे तुम कर्म करोगे वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी रंगों से महक उठेगी। तुमने देखा है मेरे बच्चों, जब तुम किसी एक पुष्प को कभी, जब एक फूल को तुम दबाते हो तो उससे इत्र की महक आती है ना, एक सुगंध आती है बहुत प्यारी सी। क्यों? क्योंकि उस पर तुमने दबाव डाला है। ऐसे ही जब तुम अपनी ज़िंदगी पर, अपने कर्मों पर दबाव डालोगे तो तुम्हारे कर्म भी महक उठेंगे। उनसे भी एक इत्र की एक बहुत प्यारी सी सुगंध आएगी मेरे बच्चों। कर्मों को देखो, चिंतित मत रहो। चिंता साईं पर छोड़ दो। साईं है ना तुम्हारा, सब संभाल लेगा वो तुम्हें। तुम फिक्र मत करो किसी भी बात की। तुम मेरी शरण आओ, सब अच्छा होगा। इन सब सोच विचारों को छोड़कर मेरे बच्चों अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करो। जब तुम अपने आप में हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बदलाव लाओगे तो मेरे बच्चों एक दिन वो आ जाएगा कि तुम हीरा बन जाओगे। मेरे बच्चों, बस अपने आप में हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बदलाव ला सकते हो। लाओ मेरे बच्चों, हर रोज़ कोशिश करो। तुम जानते हो ना कि एक दिन में कुछ नहीं होता मेरे बच्चों, परंतु एक दिन सब कुछ हो जाता है। और वही दिन तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है। उसी दिन को लाने के लिए मैं तुमसे इतनी मेहनत, इतना कठिन कार्य करा रहा हूँ मेरे बच्चों। तुम सिर्फ करते रहो, मैं करा रहा हूँ तुमसे। तुम्हें अच्छा ही फल प्राप्त होने वाला है। इसी कर्म के अनुसार तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, बस तुम करते रहो मेरे बच्चों। और हाँ मेरे बच्चों, ये ज़िंदगी है, कोई खेल नहीं। यहाँ दो चार बात तुमसे अगर कोई कह भी देता है तो सुनना सीखो। ऐसा ही नहीं तुरंत भड़क उठो, गुस्से की वजह से लाल हो जाओ, क्रोधित हो जाओ। ऐसा नहीं करना मेरे बच्चों। यहाँ सुनना भी पड़ता है, सुनाना भी पड़ता है। चुपचाप सुनो। अगर कोई दो चार कह भी रहा है बातें तो कहने दो, चुपचाप शांत हो जाएगा। जब तुम शांत हो जाओगे तो वो भी शांत होके चला जाएगा। अगर उसके बोलने पर तुम भी क्रोधित हो जाओगे तो अवश्य ही दोनों को हानि होगी मेरे बच्चों। उस हानि से बचो। अगर तुम्हें आज हानि होगी तो तुम उतना ही पीछे हट जाओगे अपनी ज़िंदगी में मेरे बच्चों। और तुम्हें ज़िंदगी में पीछे नहीं हटना है, तुम्हें हर कदम आगे की ओर बढ़ानी है मेरे बच्चों। तो दो चार बातें अगर कोई कह रहा है तो चुपचाप सुनते हुए अपने कर्म करते रहो। समय के रहते वो खुद समझ जाएगा और समय उसको खुद समझा देगा मेरे बच्चों। तुम इस बात की फ़िक्र मत करो कि वो ऐसा क्यों कह गया मुझसे और मैंने सुन भी लिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूँ मेरे बच्चों। इसमें भी तुम्हारी कुछ अच्छाई छुपी होगी ना। कहने दो जिसको जो कहना है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो, कर्म पर ध्यान दो, सब अच्छा होगा तुम्हारे जीवन में। किसी की बातों में
मत फंसो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, तुम्हें तुम्हें अपने कर्म पर फोकस करना है। तुम्हें सिर्फ अपनी राह पर चलना है, जो राह मैंने तुम्हें बताई है मेरे बच्चों। इस दुनिया का क्या है मेरे बच्चों, ना ही तो ये अच्छे इंसान को जीने देती है और ना ही बुरे इंसान को जीने देती है। अच्छे इंसान की भी बुराइयां करती है ये, और बुरे इंसान की भी बुराइयां करती है ये। तो ये ज़िंदगी है मेरे बच्चों। यहाँ हर किसी की बात को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना करो, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। जिसको जो भौंकना है भौंकने दो। तुम सिर्फ अपना कार्य करो, सब अच्छा होगा। करने दो जो भी नुकसान कर रहा है, कब तक करेगा? मिटा तो नहीं देगा तुम्हें, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। अरे, उसके नुकसान करने से क्या कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा? कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा मैं मेरे बच्चों। अगर मुझ पर विश्वास है, रखते हो ना मुझ पर विश्वास, तो बेखौफ होके अपना कर्म करते चलो। सब कुछ मैं संभाल लूँगा मेरे बच्चों। फिजूल की बातों में, इन सब की बातों में, इन छोटी मोटी बातों में मत फंसो। ये तुम्हें पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बच्चों। ये तुम्हें बातों में बहला फुसला रहे हैं। इनको यही डर है कि तुम इनसे आगे ना निकल जाओ। और मेरे बच्चों, मैं तुम्हें इनसे आगे अवश्य ही निकालूंगा। इसके लिए मुझे खुद भी आना पड़ा तो मैं आऊँगा तुम्हारे पास मेरे बच्चों, मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊँगा। परंतु तुम अपना कर्म पर फोकस करो। जो राह है तुम्हारी, जो मंजिल है, उसे पाने की हर पल एक दिमाग में, दिल में उम्मीद रखो, एक हौसला रखो। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बना लो मेरे बच्चों, और अपने आप से कह दो, वो मंजिल है मेरी और मैं उसे पाके रहूँगा सिर्फ। और वो पाने की जिद है मेरी। बाकी साईनाथ की मर्ज़ी, क्या करेंगे वो। इतना कह दो, तुम अपने आप को मजबूत बना लो, सब अच्छा होगा। मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगा मेरे बच्चों। मैं भी उन्हीं बच्चों का साथ देता हूँ मेरे बच्चों, जो कर्म फर जो कर्म करते हैं मेरे बच्चों। मैं उनका साथ कभी नहीं देता। जो नसीब पर रहते हैं, जो कहते हैं ना, नसीब में होगा तो मिल जाएगा। मेरे बच्चों, मैं ऐसे बच्चों को बताना चाहता हूँ, नसीब में होगा तो मिल जाएगा। ऐसा सोचने वालों, शायद तुम्हारे नसीब में ऐसा भी तो लिखा हो सकता है ना मेरे बच्चों, कि तुम ये कर्म करोगे तभी तुम्हें नसीब में वो मिलेगा। अन्यथा ये कर्म नहीं करोगे, वो नहीं मिलेगा। नसीब में तो है तुम्हारे, परंतु ये वाला कर्म करने से ही वो तुम्हें मिलेगी, प्राप्ति होगी उस वस्तु की। तुम वो कर्म नहीं करा है तुमने, परंतु वो चीज़ तो तुम्हारे नसीब में लिखी हुई थी, पर ये तुमने कर्म नहीं करा, तो कैसे मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को पाने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम कुछ भी करो, कितने भी कुछ भी करो, परंतु कर्म तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, जो तुम्हारा कर्म है, बस। और हाँ मेरे बच्चों, कर्म करने के साथ साथ ये याद रखना कि वो कर्म किसी को हानि ना पहुंचा रहा हो। किसी से कभी बद्दुआएं मत लेना मेरे बच्चों। जहाँ तक हो सके तो दुआएं लेना। शिरडी वाला वो सब पूरी कर देगा। बद्दुआएं लोगे तो भी वो पूरा करेगा, और दुआएं लोगे तो भी मैं अवश्य पूरा करूँगा मेरे बच्चों। हो सके दुआएं लेने की कोशिश करना, सबकी मदद करना, सबको कुछ न कुछ दान जरूर करते रहना। किसी को कभी सताना मत, और किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो वहाँ से पीछे मत हटना तुम। मुसीबत में उसका साथ देना। समझ लेना, मैंने ही तुम्हें भेजा है उसका साथ देने के लिए। तुम तन मन धन तीनों से साथ देना। तीनों का ही तुम्हारे पास भंडार कर दूंगा। तुम एक बार दिल से उसकी मदद तो करके देखना। किसी बेसहारे का सहारा बनना तुम, ठीक है? इतना याद रख लेना। और हाँ, एक बात की गांठ बांध लो मेरे बच्चों, किसी की मदद करने में अगर तुम्हारा धन खर्च होता है तो ये सोचकर मदद छोड़ ना देना उसकी, कि मेरा पैसा खर्च हो रहा है। मेरे बच्चों, मैंने ही तुम्हें उसी लिए ये पैसा दिया था कि तुम मदद करो उसकी, और ऐसा नहीं कि तुम ये सोच कर आ जाओ कि वो पैसा मेरा खर्च हो रहा है। मैं और भी दूंगा तुम्हें,
तुम एक बार दिल से उस पैसे से उसकी मदद करो, वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। उससे पहले तुम्हें पहुंचाने की कोशिश करूंगा फिर मैं। और हाँ मेरे बच्चों, ये जो तुम हर रोज़ इतना आने जाने में खर्चा करते हो, मेरे बच्चों पैसे को संभालना सीखो। जब तुम आज पैसे को बचा लोगे तभी तो पैसा तुम्हें कल बचाएगा मेरे बच्चों। जब तुम आज पैसे को नहीं बचाओगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, तो फिर पैसे की तुम्हें कल ज़रूरत पड़ी तो तुम कैसे बचोगे मेरे बच्चों। पैसे को बचाना सीखो, हर रोज़ की कमाई में से, जो भी हर रोज़ की कमाई है तुम्हारी मेरे बच्चों, उसमें से थोड़ा थोड़ा सेव करना सीखो। पैसा, थोड़ा पैसा अलग निकाल दो। अभी तुम्हें बेटे की बेटियों की भी तो शादियाँ करनी है, अभी बहुत काम है, बेटे बेटी को भी पढ़ाना है, कितना खर्चा है ना अभी तुम्हारे पर। थोड़ा थोड़ा निकालना सीखो। महीने की तनख्वाह आती है उससे बचाना सीखो, हर रोज़ की कमाई में से थोड़ा सा बचाना सीखो। जो भी हर रोज़ इतना खर्चा करते हो, थोड़ा थोड़ा खर्चा कम करना सीखो मेरे बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा तुमसे कि तुम बिल्कुल खर्चा बंद कर दो, परंतु थोड़ा थोड़ा खर्चा कम करोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ज़रूरतें जो फिजूल की हैं, मैं जानता हूँ ज़रूरतें हैं तुम्हारी, वही करते हो, परंतु उन ज़रूरतों से भी थोड़ा बचाना सीख लो मेरे बच्चों, सब अच्छा होगा। और हाँ, ऐसा क्यों करते हो तुम, जब तुम्हारे पास पैसा आ जाता है तो एक साथ लुटाए ही चले जाते हो, ये नहीं देखते और कह देते हो बाबा है सब देंगे बाबा। अरे बाबा तो तभी देंगे जब तुम भी तो थोड़ा संभल के चलना सीखो। मैंने दिया है तुम्हें, तुमने वो एक साथ उड़ा दिया, लुटा दिया, ऐसे नहीं होता। हिसाब से खर्च करना सीखो मेरे बच्चों, तभी तो और आएगा ना। अब तुम एक साथ, तुम्हें आज इतना रुपया दिया मैंने, सारा एक साथ खर्च कर दोगे, फिर कल कहाँ से आएगा हैं? और जब तुम्हारे पास नहीं रहता पैसा तो तुम मेरे पास आके रोते हो बाबा ये खर्चा कैसे हो, ये खर्चा कैसे हो। और जब मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ तो तुम हिसाब से नहीं चलते हो हैं, ऐसा क्यों करते हो। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है, बुद्धू हो क्या हैं? ऐसे कब तक करोगे। अपने आप को संभालना सीखो, पैसे को बचाना सीखो मेरे बच्चों। सोच समझकर कोई भी काम करना सीखो, ऐसे ही नहीं कोई भी फैसला ले लो, कुछ भी कर दो। हर चीज़ सोच और समझ के साथ करना सीखो, तभी उसमें सफलता मिलती है। ना कि ऐसे ही कुछ कोई भी फैसला ले लिया और उसमें सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चों। सफलता पाने के लिए सोचना समझना ज़रूरी होता है मेरे बच्चों। और हाँ, मैं उन अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ जो मेरे बच्चे मुझसे आकर कहते हैं बाबा हमें तो सिर्फ तुम्हारी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 समय की हमें रोटी मिलती रहे और कुछ नहीं। और वही भक्त मुझसे थोड़ी देर बाद आके या अगले दिन आके कहते हैं बाबा आज हमें इतनी धन दौलत दे दो, इतना पैसा दे दो, गाड़ी घर बंगला दे दो, हमें इतनी खुशियाँ दे दो। तुम मेरी भक्ति करना चाहते हो या ऐश और आराम करना चाहते हो। तुम अपने आप से संतुष्ट नहीं हो क्या। तुम पहले अपने दिल और दिमाग में सोच लो, बैठकर शांति से फैसला लो कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें मुझसे भक्ति धन दौलत दोनों चाहिए वो मुझे बताओ। तुम्हें मुझसे केवल धन दौलत चाहिए, मेरी भक्ति नहीं, वो मुझसे बताओ। मुझसे कहो तो वाकई, ऐसे नहीं आज कुछ मांगा कल कुछ मांगा। मुझसे एक चीज़ मांगो मैं अवश्य दूंगा तुम्हें। अपने आप में शांति रखो, मन को स्थिर रखो, बुद्धि को अपनी को स्थिर रखो और सोचो विचार करो कि तुम्हें मुझसे क्या मांगना है। ऐसा नहीं एक चीज़ ही दूंगा मैं, तुम दोनों मांगोगे दोनों ही दूंगा। परंतु कभी कभी इतने जो भावुक हो जाते हो और भूल जाते हो कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और प्रण भी ले लेते हो बाबा मैं कुछ मांगूँ तो देना मत। इतना बड़ा बड़ा प्रण लेने की ज़रूरत क्या है, क्या आवश्यकता है इतना बड़ा प्रण लेने की मेरे बच्चों। तुम्हें मैं हर चीज़ दे रहा हूँ ना, फिर भी आते हो मेरे पास, घुटने डाल देते हो, रोने लगते हो, सिसकने लगते हो। अरे मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें वही दूंगा। क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्यों इतना तनाव में रहते हो हर वक्त। सोचने समझने की शक्ति को क्यों गवा बैठे हो। ऐसे ज़िंदगी नहीं जी पाओगे मेरे बच्चों।
अपने मन को स्थिर रखो, अपनी बुद्धि को स्थिर रखो। जो करूँगा सो मैं ही करूँगा, मेरे सिवा कोई कुछ नहीं करेगा मेरे बच्चों। मैं ही तो चलाता हूँ इस समस्त संसार को। तो तुम क्या इस संसार में नहीं हो? जो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे लिए भी मैं ही करूँगा, सबके लिए मैं ही करता हूँ, तो तुम्हें कैसे छोड़ूंगा? इसलिए कुछ भी मत सोच विचार करो, मेरी भक्ति का फैसला लो। मैं सब तुम्हें खुद पे खुद दे दूँगा। तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण कर दूँगा। मुझ पर विश्वास तो करो। ऐसा नहीं, मुझ पर विश्वास ही नहीं करोगे तुम। मेरी भक्ति करोगे, मुझसे एक चीज़ नहीं मिली, मुझसे विश्वास उठा दोगे, मेरी पूजा करने नहीं आओगे, मेरी पूजा के लिए बहाना ढूंढोगे। अरे आज मैं वहाँ गया था, लेट हो गया, आज मैं थक गया, आज मेरे पास धूप बत्ती नहीं है, आज घी नहीं है, अरे कोई बात नहीं, आज लेट हो गया, कल कर दूँगा। ऐसे बहाने से कुछ होता है क्या? हम्म, मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं हर जगह हूँ। और जहाँ ढूंढने जाते हो ना मुझे, मैं वहाँ कभी नहीं मिलता मेरे बच्चों। तुम मंदिर जाते हो, मैं वहाँ कभी नहीं मिलता। तुम मस्जिद जाते हो, मैं वहाँ कभी नहीं मिलता। मैं तुम्हारे अंदर हूँ। जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे मैं वहीं आ जाता हूँ। ठीक है? तुम कहीं भी कर सकते हो मेरी पूजा भजन, कहीं भी मुझे पुकार सकते हो। ऐसा नहीं, मुझे पुकारने के लिए, मुझसे मिलने के लिए तुम्हें मंदिर ही आना पड़ेगा। अपने भाव और विचारों को ऊंचा करो मेरे बच्चों। अपने भाव और विचारों में श्रद्धा पैदा करो। जहाँ तुम मुझे पुकारोगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊँगा, मैं वहीं आ जाऊँगा। तुम एक बार यह करके तो देखो, फिर देखना होता है या नहीं। ये शिरडी वाला साईं सत्य बोल रहा है तुमसे या असत्य, तुम खुद खुद पहचान जाओगे। एक बार अपने श्रद्धा, अपने भाव और विचारों में श्रद्धा बढ़ाकर देखो, श्रद्धा पैदा करो, फिर देखना कैसे होता है सब कुछ। और हाँ मेरे बच्चों, ये जो तुम्हें काम मिलने जा रहा है, काम काम भी छोटा बड़ा होता है क्या? क्यों शर्म आएगी तुम्हें इस काम में करने में? क्यों पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें इस काम को करने के लिए जो शर्माओगे? ऐसा नहीं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम सब एक समान होते हैं। जो तुम्हें मैंने सौंपा है उस काम को श्रद्धा, भाव और लगन के साथ करो। उसी काम को अपना कर्म समझकर, अपनी रोजी रोटी समझकर उसे ध्यानपूर्वक करो। उसी काम में तुम्हें सफलता मिल जाएगी मेरे बच्चों। दर दर मत भटको, यहाँ काम ढूंढ लूँ, वहाँ काम ढूंढ लूँ, ऐसे तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। समय तुम सिर्फ अपना नष्ट कर रहे हो। और जो एक बार समय चला जाता है वो नहीं आता है ना, अच्छे से जानते हो ना, तो क्यों भटक रहे हो बार बार? ये काम है, इसी से करो, कुछ समय तक करो। दूसरा काम बता दूंगा ना मैं, पहले इसको तो करो। यहाँ जब तुम्हें अनुभव हो जाएगा काम का तो फिर आके ले जाऊंगा। हाँ, ये भी नहीं कि तुम्हें इसी काम में हर वक्त, हर समय पूरा जीवन तुम्हारा इसी काम में निकाल लूँगा। मैं अवश्य ही तुम्हें आगे ले जाऊँगा। इस काम को तो करो, करो, मेहनत से करो। यहाँ जब तुम्हें अनुभव मिल जाएगा तो दूसरी जगह काम करोगे तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे ना फिर तुम्हें। अनुभव के ही तो पैसे मिलते हैं ना मेरे बच्चों। तो क्यों हिचकिचाते हो, क्यों शर्माते हो मेरे यार दोस्त? क्या कहेंगे, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और इतना ऐसा काम कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, जिसको जो कहना है कहने दो। तुम अपना कर्म करो, अपने कर्म पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। बाकी दुनिया है जो कहेगी कहने दो। मैंने कहा ना, इस कान से सुनना उस कान से निकाल देना। किसी की बातों पर इतना गौर मत दो। अपने काम में अपने आप को इतना व्यस्त रखो, ना तुम्हारे पास कोई आएगा ना तुमसे कोई कुछ कहेगा। जब तुम अपने काम में इतना व्यस्त रहोगे तो तुम्हारे पास, उनके पास बैठने के लिए समय ही नहीं होगा। थोड़ा बहुत अगर वो तुमसे मिलेंगे भी तो राजी खुशी होगी, उसके बाद तुम अपने घर चले आओगे, वो अपने घर चले जाएंगे। यार दोस्त हर वक्त नहीं रहेंगे फिर। इसलिए मेरे बच्चों, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैंने तुम्हें खुद सौंपा है ये काम, करो इसी काम को। सफलता इसी काम से मिलेगी, तुम्हें अवश्य मिलेगी। मुझ पर विश्वास रखते हो ना? बोलो बोलो, विश्वास रखते हो ना मुझ पर? तो फिर जब विश्वास भी रखते हो और हिचकिचाते भी हो फैसला लेने में, मत सोचो, आ जाओ, चलते रहो इसी राह पर। अच्छी है, मैं खुद लेके आया हूँ तुम्हें यहाँ।
करो इसी काम को, यही तुम्हारा कर्म है, करते रहो, सब अच्छा होगा। ओम साई राम। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।